एक बार जरूर सुने गंगा दशहरा की यह कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था हरि प्रसाद। वह अत्यंत ईमानदार, धार्मिक और सरल स्वभाव का व्यक्ति था, परंतु उसकी गरीबी इतनी थी कि कभी कभी घर में एक समय का भोजन भी नहीं हो पाता था। हरि प्रसाद की पत्नी सीता देवी बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी। वह सदैव यह कहती, गंगा मैया की कृपा से सब कुछ संभव है, बस श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। हर साल गंगा दशहरा के दिन हरि प्रसाद गंगा जल लाने हरिद्वार जाता। उसके पास ना तो ढंग के कपड़े थे, ना कोई थैली, पर वह एक मिट्टी के घड़े में गंगा जल भरकर लाता और घर में पूरे श्रद्धा से रखता। वह मानता था कि गंगा जल में मोक्षदायिनी शक्ति है। एक बार गंगा दशहरा के कुछ दिन पहले उसके छोटे बेटे की हालत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, बेहोशी और सांस की दिक्कत। गांव के वैद्य ने कहा, यह कोई आम बीमारी नहीं है, इसे किसी पूर्व जन्म के पापों का दंड कहो। हरिप्रसाद व्याकुल हो उठा, पर उसके पास ना तो पैसे थे न साधन। तभी सीता देवी ने कहा, गंगा जल से संचित जल को पुत्र के ऊपर छिड़कते हैं और गंगा दशहरा तक उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं। गंगा मैया हमें देख रही है। हरिप्रसाद और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा और आस्था से गंगा दशहरा तक व्रत रखा। उन्होंने संकल्प लिया, हे गंगा मैया, यदि हमारे पुत्र का जीवन बच जाए तो अगले साल हम गंगा जी तक नंगे पांव चलेंगे। गंगा दशहरा की सुबह जैसे ही सूरज निकला, सीता देवी ने बचा हुआ पवित्र गंगा जल पुत्र के सिर पर धीरे धीरे डाला और एक मंत्र बोला, ओम गंगे चौ यमुने चौ गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। और चमत्कार हुआ। जो बच्चा 3 दिन से आंखें नहीं खोल पा रहा था, वह अचानक कांपता हुआ उठा और बोला, माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारा गांव यह देखकर दंग रह गया। यह केवल गंगा जल नहीं था, यह श्रद्धा, भक्ति और पुण्यकाल दशहरा का आशीर्वाद था। अगले वर्ष हरि प्रसाद और उसकी पत्नी ने वचन निभाया। दोनों नंगे पांव हरिद्वार पहुंचे। वहां स्नान करते समय हरि प्रसाद को एक दिव्य अनुभव हुआ, जैसे कोई शक्ति कह रही हो, तेरी श्रद्धा ही तेरा बल है। गंगा जल केवल जल नहीं, यह साक्षात ब्रह्म है। उनके चारों ओर जल की लहरें हिलने लगी और अचानक हरि प्रसाद ने जल में अपनी ही झलक नहीं, बल्कि एक सफेद वस्त्रधारी देवी की झलक देखी। यह गंगा मैया थी। उस दिन से हरि प्रसाद का जीवन बदल गया। लोगों ने उसे संत मानना शुरू कर दिया। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं, आत्मा की शुद्धि और पुनर्जन्म से मुक्ति का द्वार है। गंगा जल में केवल जल नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद समाहित होता है। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में राजा सगर नामक एक प्रतापी राजा रहते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और यह यज्ञ घोड़ा छोड़कर दिया गया। यह घोड़ा देवराज इंद्र ने छिपा दिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें झूठा दोषी मानकर अपमानित किया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तेज से सभी 60,000 राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला और वे प्रेत बनकर भटकने लगे। राजा सगर के वंशज अंशुमान और फिर दिलीप ने प्रयास किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में भगीरथ ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए शिव जी की सहायता लेनी होगी, क्योंकि गंगा का वेग इतना तीव्र है कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। तब भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उसका वेग कम किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा माता धरती पर अवतरित हुई और उन्होंने सगर पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। यह दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। अगर यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे, जय जय श्री राम।